हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुडविल के 3 केसेस जो हैं वो कवर करवा दिए हैं, जिसमें फर्स्ट केस हमने करा था व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट बाय द पार्टनर प्राइवेटली। सेकंड केस हमने करा था व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश बाय द पार्टनर। थर्ड केस हमने किया था जब वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता है। और फोर्थ केस है हमारे पास गुडविल ब्रॉट पार्टली इन कैश। कहता है जो वो कैश में गुडविल लेके आता है, जैसे सपोज इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि 10,000 उसकी गुडविल बन रही थी, इसमें से सिर्फ वो 5,000 जो है वो कैश में लेके आया है और बाकी का जो 5,000 है वो कैश में नहीं लाया। तो हमने ये 5,000 कहाँ से लेना है, ये हमने उसके करंट अकाउंट से जो है वो चार्ज करना है। क्लियर? तो ये केस में ये बोलता है ये। अब यहाँ पे देखो जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस एग्जांपल को। जितना वो कैश में लेके आया वो इसके साथ चला जाएगा। वो 5,000 कैश में लेके आया, 5,000 जो है वो कैश के साथ एंट्री रिकॉर्ड हो गई। जो वो कैश में नहीं लेके आया पर हमें गुडविल जो है वो 10,000 ही चाहिए, तो जब हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमारी पास होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया, सपोज अगर ये सी पार्टनर था तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर थे एज करंट अकाउंट, सॉरी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे जाएगा, जितना वो कैश में लेके आया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाना है, जो वो कैश में नहीं लेके आया है वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। और इनको डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करेंगे वो फुल 10,000 के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर वो भी सपोज इक्वली है तो वो 5,000 और 5,000 इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इसको करना है। अब यहाँ पे देखो, एक मैं क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो हमें गिवन है बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज़ 1:1। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जेड का एडमिशन हुआ है, दैट इज़ 1/4 के लिए। फिर उसने क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज़ 90,000। वो कह रहे हैं कि Z पेड 15,000, Z की एडमिशन हो रही है, उसने आगे लिखा है Z पेड 15,000 फॉर गुडविल एंड 75,000 फॉर कैपिटल। इतना इन्फॉर्मेशन उसने दिया क्वेश्चन में। आगे देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या। सबसे पहली बात, ये गुडविल जो है वो फर्म की गुडविल गिवन है, पार्टनर की गुडविल नहीं है, तो मैं Z का शेयर निकालूंगी। Z शेयर ऑफ गुडविल वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो फर्म की गुडविल है 90,000 उसको हम Z के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Z का शेयर है 1/4, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगी 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, अमाउंट आ रहा है 22,500। तो टोटल गुडविल उसकी कितनी आनी चाहिए थी, 22,500, पर वो कैश में गुडविल कितनी लेके आया है, सिर्फ 15,000। तो इसका मतलब उसके करंट अकाउंट से जो है वो डिफरेंस जाने वाला है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री जो रिकॉर्ड होगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो वो कैश में लेके आया वो यहाँ पे पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट, जो वो कैपिटल लेके आया वो यहाँ पे पड़ेगी। कैश में गुडविल, अब यहाँ पे टोटल देखो प्रीमियम वो कितना लेके आया है अपनी, सिर्फ 15,000, यहाँ पे 15,000 पास ऑन करेंगे। कैपिटल वो लेके आया 75,000, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। दोनों का जो टोटल है वो रिकॉर्ड होगा कैश में। तो टोटल देखो 15,000 प्लस 75,000, ये आने वाला है 90,000 टोटल अमाउंट। उसके बाद आगे देखो, फिर क्योंकि हमने पार्टनर को फुल गुडविल ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो हम कैसे यहाँ पे डालेंगे, देखो एंट्री रिकॉर्ड होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद Z करंट अकाउंट
डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसमें जो वो कैश में लेके आया है वो अमाउंट पड़ेगा, दैट इज़ 15,000। उसका शेयर बन रहा था 22,500, मतलब 22,500, उसमें से 15,000 वो कैश में ले आया है। मतलब वो कितनी नहीं लेके आया है कैश में, 7,500, जो हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे। अब इसको ओल्ड रेशो में टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशो के हिसाब से ही होगा, मतलब इस यही अमाउंट पूरी 22,500 ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 22,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 अमाउंट जो है वो उनको टोटल मिलने वाला है 11,250, 11,250। दोनों को इक्वली जो है इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट केस हमारे पास अवेलेबल है व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। कहते हैं जब गुडविल को वो कैश में ना लेके आ, कैश में लेके नहीं आता है, वो कोई और चीज़ लेके आता है। सपोज़ वो स्टॉक लेके आ गया, मशीनरी लेके आ गया, या कोई प्लांट ले आया है, तो वो चीज़ें मतलब वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आया, उसके बजाय कुछ और ले आया। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क आता है। वो जो चीज़ भी गुडविल की तरह लेके आएगा, सपोज़ कुछ पैसे वो कैश में लेके आया तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर वो स्टॉक ले आया, मैंने क्या लिखना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर वो कोई मशीन लेके आया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर वो कोई फर्नीचर लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गई बात कि वो अगर काइंड में लेके आता है तो जर्नल एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होगी, जो वो लेके आया उन सबको डेबिट कर देंगे हम, और टोटल अमाउंट जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाएगा। फिर उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पे हमने ओल्ड रेशो इसलिए ली थी क्योंकि जो हमें न्यू रेशो गिवन नहीं थी, तो अगर न्यू रेशो गिवन होती तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते। अब यहाँ पे न्यू रेशो गिवन नहीं थी तो मैंने ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री जो मेरी रिकॉर्ड होगी, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इसको भी हमने किस रेशो में करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। अब ये हमारे जो हैं केस का गुडविल का 5th केस था। उसके बाद हमारे पास एक और गुडविल का केस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।